Let us continue the lesson, page number 50 from the beginning. Page number 50 from the beginning. How about something to eat, I suggested. तो मैंने पूछा टाइम तो हो गया, कुछ खाएंगे. Let us go to a restaurant and I will buy you lunch. किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खरीदूँ. Well, I want to go home to the wife. मैं तो कह रहा हूँ मेरे घर पे जाओ, मेरी पत्नी है, वहाँ जाके कुछ वैसा कर लेते. I don't care much for these restaurants. मुझे इस रेस्टोरेंट का कोई हिसाब किताब पता नहीं. Only 4 of them and they are all bad. है तो 4 बेकार है. टेल यू व्हाट विल डू. बोलो क्या करना है. वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस. पत्नी से लंच पैक करके लाएंगे. शी वोंट चार्ज यू मोर देन $50. ज़्यादा पैसा नहीं लेंगी तुमसे, $50 से ज़्यादा नहीं लेंगे. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन ए रेस्टोरेंट. अगर ग्रीसी के इधर मतलब तेल भरा, तेल वाला. अगर होटल में जाके खाना खाएं तो वहाँ पूरा तेल से भरा हुआ खाना मिलेगा. एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट. हम उसको खाना लेके वेट्स हिल में जाके बैठ के खाएंगे. मज़ा आता है वहाँ बैठ के खाने में. खुद की पत्नी के पास जाएंगे, खाना बनवाएंगे, पैकिंग करके वहाँ तक गया तो वहाँ से भी पैकिंग करके लाएंगे. वो हम बैठ के तो खाएंगे नहीं, बैठा के खिलाएंगे नहीं. क्या आदमी है क्या पत्नी. आई नो दैट बिल्स हेल्पलेसनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव. वो समझते इस आदमी के बारे में इतना प्यार देने वाला कोई नहीं मिलेगा शहर में रहने वालों को. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम and in the end I paid him for 6 hours including the lunch hour. That was then a very high price. अब मुझे घंटे के हिसाब से उसको पैसा देना है और खाने का अलग देना है, और खाने का जो टाइम वेस्ट हो गया तो उसका अलग देना है. तो कुल मिला के बस देखा जाए तो ज़्यादा पैसा लगेगा मेरे. बट ये वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. लेकिन ईमानदार लग रहे सामने वाला. I charged the whole thing to the firm. But it would have been worth paying him myself to have his presence. लेकिन ऐसा एक आदमी मिला तो आराम से मुझे लेके घूमता है. देखो कुछ लोग धोखा देने वाला भी है. जब उसके पास में कोई है तो वो चक्कर कटवा के ले जाते हैं. अनुभव किया होगा, नहीं तो ज़िंदगी में अनुभव हो ही जाएगा. ये टैक्सी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले सब ऐसे ही करते हैं. एंड हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ द सिटी. मेरी परेशानी वो समझ रहे शायद. मुझे गांव में रहते सिटी की याद आती है. As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of न्यू मुल्लियन. वो वहाँ बैठ के खाना खाने के लिए आराम कर रहे थे तो न्यू मुल्लियन के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगा. एंड पेंटेड ए पिक्चर इन हिज वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट. वहाँ के लोगों का एक तस्वीर भी तैयार किया. ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फूलिशनेस. वो सब समझ रहे, बेवकूफ़ी भी समझ रहे. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. जब मिनिस्टर्स की पत्नी डेप्ट में पड़ गया, डेप्ट ने उधार, कर्ज में पड़ गया, तो चर्च में आके जोर जोर से गाना गाने लगे तो वो बात भी बता दी. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. कॉलेज से वापस आने वाले लोग, लड़कों का कपड़े के बारे में बताया.
He told about the lawyer whose wife would never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. एक वकील का पत्नी के बारे में बता दिया, वो दोनों टाई और कॉलर एक साथ मतलब कभी भी मतलब वो तैयार करके दिया ही नहीं. And he made them all alive, all live. On that day I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. वहाँ बैठ के मुझे बोला जिस सिटी में मैं अभी टिका हुआ हूँ उससे भी अच्छा है हमारे जो शहर न्यू मुलियन. बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़. बिल को कॉलेज के और सिटी के बारे में पता नहीं, मतलब गावड़ा है. बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री. लेकिन वो कई राज्य में घूम गया है. एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स. कई तरह का नौकरी किया. And from this adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. और इस बीच में और फिलोसफी के बारे में भी मतलब थोड़ा बहुत जानकारी मिला. From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. कौन सा फिलोसफी है? हंसने का और साधारण लाइफ जीने का कुछ फिलोसफी उसने सीखा. एंड ही स्ट्रेंथन्ड मी. उसने मुझे मजबूत कर दिया. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स. कई मेडोज जहाँ हरियाली हरियाली जगह है जो घास वगैरह भरा हुआ था जानवरों को खाने के लिए. वुड्स जंगल पार किया. एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ओलिवर लटकिंस. रिज्यूम्ड इधर का मतलब कंटिन्यूड. ओलिवर लटकिंस का तलाश जारी रखा. वी कुड नॉट फाइंड हिम. नहीं मिला. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गस्ड. ओलिवर हैज़ गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ. बीच में एक दोस्त मिला, उससे बातचीत किया. वो अकेले जाके बात करने से उससे जानकारी मिला वो उसके मम्मी के पास गए हुए. We drove out there laying plans. Laying यानी मेकिंग. प्रोग्राम बना के हम वहाँ पहुँच गया. आई नो ओलिवर्स मदर. मैं जानता हूँ उसकी मम्मी को. शी इज़ ए टेरर. बिल साइड. खतरनाक है मेरी मम्मी. आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस. एक बार एक बॉक्स लेके गए थे उनके पास. And she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs. अब मम्मी ने मेरे से ऐसा व्यवहार किया बुरी तरह. Because I did not treat it like a box of egg. मैं एक एग वाला बॉक्स का जैसा उसके साथ ट्रीट नहीं किया. एग वाला बॉक्स का मतलब क्या है? बड़ा सावधानी से ले जाते हैं, कहीं टकराए नहीं, ज़ोर से नहीं रखें ताकि अंदर का एग्स फूट जाए. वो चाहती है कि वो बॉक्स भी इस तरह से लेके आना था, तो इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ी. शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. वो लंबी चौड़ी है, वो बिल्ली जैसा कूद पड़ती. एंड शी श्योर कैन टॉक. बोल सकती है. आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirt. लगा है वो मम्मी के स्कर्ट के पीछे छिपने के. वेल ट्राई हर बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट बॉय. मुझे करने दो काम. यू मे बी ग्रेट at literature and law, but you haven't had real training in swearing. Swearing यानी कसम खाना, गाली देना. तुम तो पढ़े लिखे होंगे लेकिन गाली देने तुम्हें नहीं आता ना. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheer old woman. वहाँ पर हमने उसको देखा. My guide bravely went up to her and said, मेरा गाइड
हेड मतलब बिल, सीधे गया। रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नसन, द कार्टर एंड हैकमैन। देखो मैं मिल मैग्नसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन। आई वांट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपका बेटे को तलाशने आया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू शी शाउट। ओलिवर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। नाउ लुक हियर, वी हैव हर्ड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी। देखो सीधी बात यही है, ये आदमी कोर्ट से आया, एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लटकिंस। ओलिवर लटकिन के सारे हिसाब किताब का जांच करने का अधिकार है हमारे पास। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल की बोलने का तरीका सुन के लेडी थोड़ा इम्प्रेस हो गया। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो वापस किचन में चले गई। एंड वी फॉलोड, हम पीछे पीछे गए। हमने सोचा ओलिवर को दिखाने गया होगा। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टव एंड मार्च्ड अस ऑन शाउटिंग। वो वहाँ से एक लोहे का डंडा लेके हमारे पीछे पीछे चिल्लाते हुए आई। यू सर्च ऑल यू वांट टू, क्यों ढूंढ ले, तलाश कर ले जो भी चाहिए। यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो पहले जला डाले। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अवर फ्राइटेंड रिट्रीट। रिट्रीट यानी वापस हटना, वापस जाना। हमारा वापस जाने का तरीका देख के लेडी को खुद हंसी आई। लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। अरे अरे यार, बच जाओ, निकल जाओ, वो हत्या करेगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, उसका स्माइल देखा था। शी वॉज लाफिंग एट अस, हमारे ऊपर मुस्कुरा रही थी, वो हंस रही थी। They agreed that it was pretty disrespectful treatment. मुझे पता है हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। We did however search the house. फिर भी हमने एक नज़र लगा दिया पूरा घर पे। Since it was only 1 story high, Bill went round it, peering in at all the windows. बिल अंदर जाके सारे खिड़की से मतलब वो चेक कर लिया। We examined the barn and stable. हम जानवर को चारा डालने वाला जगह और स्टेबल का जांच किया। स्टेबल यानी अस्तबल, जहाँ जानवर को बांधे, विशेष करके घोड़े को। एंड वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर। हम ये महसूस किया कि लटकिंस वहाँ नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। अब मुझे जाने का टाइम हो गया। एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन। बिल मुझे स्टेशन की ओर ले गए। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस। रास्ते में मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा, उदास भी हुआ कि उसको ढूंढ निकाला ने। ऐसा भी खर्च हुआ, पूरा दिन भी बर्बाद हो गया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन। मैं उस कार ड्राइवर के बारे में सोचने लगा। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ। अब मुझे मेरे जगह में जाके लॉ का प्रैक्टिस करना ही होगा। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गप्स्टा एंड ये 100 अदर्स स्लो स्पोकन सिंपल वाइस नेबर्स। अगर मैं बिल से नहीं मिला होता तो इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा परिचय नहीं होता, अनुभव नहीं होता। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. मैं बहुत कुछ सोचने लगा, कल्पना करने लगा। I was excited, मुझे अच्छा लगा। I had found a treasure, मैं एक धन ढूंढा। I had discovered a new way of life, मैं एक नया तरीका ढूंढा। इसका जैसा असिस्टेंट का काम करके मरने से अच्छा है ऐसा ऐसा जहाज में जाएंगे, आदमी ढूंढ के पागल हो जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है। तो अपना धंधा करो और अपना हिसाब से जियो। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस, द ऑफिस डिड। इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस, द ऑफिस डिड। ऑफिस में बैठ के ज़्यादा लटकिंस के बारे में ना सोचा है तो अच्छा है।
आई फाउंड दम ऑल अपसेट, मैं सबको डरा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप टू द कोर्ट, दूसरे दिन केस कोर्ट में आएगा। एंड दे हैड टू हैव लटकिन्स, लटकिन्स का उपस्थिति जरूरी है। आई वॉज ए शेमफुल यूजलेस फूल, मैं एक शर्मिंदा बेकार बुद्धू है। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, मेरा करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया जैसा दिखा उस दिन सुबह। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, चीफ का मतलब चीफ जस्टिस होगा। ही हिंटेड दैट आई मे डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उसने मुझे साफ बता दिया तुम्हें गड्ढा खोदना अच्छा है, गड्ढा खोदना सीख ले जाके, तुम इस काम के लिए लायक नहीं है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन, मुझे वापस न्यू मुलियन में भेजा। एंड विथ मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विथ लटकिन्स, एंड विथ मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विथ लटकिन्स, और उस आदमी के साथ काम करने का मौका मिला। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफ्टिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल, लोफ्टिंग यानी वॉन्डरिंग, मुझे बिल के साथ घूमने का मौका भी खो गया। When the train arrived at New Mullion, बिल was on the station platform, जब ट्रेन आ गया बिल भी मेरे साथ ही था प्लेटफॉर्म में, नियर हिज कार्ट के पास। Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill. वो थी ना लटकिन सी मम्मी, वो भी वहाँ खड़ी थी। नॉट क्वारलिंग एट ऑल, अब तो लड़ते ही नहीं है। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज़ ए फाइन फेलो, ये रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम। देखो एक अच्छा आदमी वो खड़ा है ना, उसके साथ मैंने पूरा दिन घूमा। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लटकिन्स, हंट फॉर मीन्स लुक फॉर, तलाश करने, इसका मतलब आप ओलिवर लटकिन्स को तलाश करने में, ढूंढने में वो मदद किया होगा। यस ही हेल्प्ड मी अ लॉट, हाँ बेचारा मुझे बहुत मदद किया। ही मस्ट हैव, ही इज लटकिन्स हिमसेल्फ, उसने बहुत मदद किया तो होगा, लेकिन वो खुद ओलिवर लटकिन से। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. जब मुझे हर्ट ये बात का हुआ, when I served the summon, मैं उसका जो बुलावे के बारे में बताया, लटकिन एंड हिज मदर लैफ्ड एट मी, ये दोनों मुझ पर हंसा। आज दो आई वेर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7, एक 7 साल का बच्चा समझकर। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विथ दम टू द नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, उन लोगों ने मुझे बुलाया पड़ोस वाले घर पे कॉफ़ी पीने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्शियस टू लुक एट यू, said Lutkins joyfully, बड़े मज़े से बोला। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. अब इसका कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है। जिस आदमी ने इसको बेवकूफ़ बना के लेके घूम रहे थे वो खुद ही लटकिन्स थे। देखा आदमी कितना बेवकूफ़ बनाया, ये है लटकिन। हर जगह में वो आगे आगे दूसरों से पूछने का इशारा करके जाते हैं, तो क्यों? वो अपना दिमाग से आके जवाब देने के लिए इसको ये दे गया। तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ देखने को मिला।
तो उसने बताया, मैं आपके बारे में सबको बता दिया और लोग आपसे मिलना चाहता है. दे आर अबाउट द ओनली folks इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू yesterday. कल आपसे मिलने चाहा था वो केवल यही दोनों थे, लटकिंस और उसकी मम्मी.